हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है सोने और चांदी के घमंडी बाल। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। माया और नोरा दो जुड़वा बहन हैं। वो बहुत खुशी से अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनकी माँ उनके लिए घर संभालती है और उनके पिता बाहर काम करके घर के गुजारे के लिए पैसे लाते हैं। माया और नोरा, बेटी जल्दी से उठ जाओ, खाना खा के स्कूल जाना है। उठो बेटा। हाँ माँ, आज स्कूल में जल्दी जाना पड़ेगा, आज रिजल्ट देने वाले हैं। दोनों बहन उठ के अपने माता पिता के साथ खाना खा लेते हैं। फिर माया और नोरा स्कूल जाते हैं। उनके पिता भी काम पर चले जाते हैं। स्कूल जाने के बाद जब रिजल्ट देता है तो वो दोनों क्लास में सबसे अच्छा रिजल्ट करती है। उसी क्लास में एक अमीर बाप की बेटी थी लिली। वो हमेशा 2-1 नंबर से माया और नोरा से पीछे रहती थी, इसीलिए लिली उनसे नफरत करती थी। घर जाकर वो अपने माता पिता को बोलती है। वो दोनों बहुत खुशी होती है। आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। चलो आज इसी बहाने से हम एक साथ बाहर खाना खाने जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए माँ, सब एक साथ बाहर खाने चलते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर खुशी खुशी बाहर खाना खाने जाते हैं। खाना खत्म करने के बाद जब वापस घर आने वाले होते हैं तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके माता पिता की मृत्यु तुरंत हो जाती है। नोरा और माया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वो अपने माता पिता के सामने बहुत रोती है। ये क्या हो गया? माँ, पिताजी अब हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम आज कितने खुश थे, एक साथ बाहर खाना खाने आए थे, लेकिन आज हमसे हमारी सारी खुशी छीन ली। ऊपर वाले, तूने ऐसा क्यों किया? कुछ समय बाद वो दोनों गांव वालों के साथ मिलकर उनके माता पिता के अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर घर चले आते हैं। अब उन दोनों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ उनके माता पिता ही थे इस दुनिया में, और जो रिश्तेदार थे वो भी दोनों की देखभाल नहीं करते थे। कुछ दिनों में उनके घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। माया, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हमें तो भूखे ही मरना पड़ेगा। हाँ, तुम सच कह रही हो, हमें कुछ न कुछ काम देखना ही पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम ढूंढने लगते हैं। तभी वो दोनों घूमते घूमते लिली के घर के बाहर आ जाते हैं। लिली के माता पिता बहुत ही ज्यादा अमीर थे। जब उन्हें नोरा और माया की ये दुख भरी कहानी पता चलती है तो वो दोनों को काम पर रख लेती है। लिली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। माया और नोरा को लिली के घर पर काम पर देखकर वो बहुत हंसती है और मन ही मन सोचती है, अब मैं इन दोनों को बताऊंगी हमेशा कैसे मुझसे ज्यादा नंबर लाती थी और मैं हमेशा इन दोनों से एक कदम पीछे रहती थी। आप मेरे घर में काम करोगे, मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, देखते जाओ। उसके बाद से लिली हमेशा उन दोनों को कुछ न कुछ छोटी मोटी बात लेकर डरती रहती थी और हमेशा उनका काम बढ़ाती रहती थी। लेकिन लिली के माता पिता बहुत अच्छे थे। वो हमेशा नोरा और माया से अच्छा व्यवहार करते थे। ये देखकर लिली को बहुत जलन होती है। वो एक दिन सोचती है, नहीं, मेरे माता पिता तो इन्हें हमारे घर से बाहर नहीं निकालेंगे, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद लिली जाकर अपनी एक बहुत ही कीमती सोने का चेन उन दोनों के बैग में रख देती है और फिर नाटक करने लगते हैं। माँ, मुझे मेरे सोने का चेन नहीं मिल रहा, जल्दी से देखो तो कहाँ है। अच्छी से ढूंढ के देखो, तुम्हें मिल जाएगी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर नहीं मिलता है। तब लिली जानबूझकर नोरा और माया की बैग चेक करती है और वहाँ पर वो सोने की चेन मिल जाती है। लिली की माँ को ये यकीन नहीं होता है। नोरा और माया भी चौंक जाते हैं। देखा माँ, मैंने पहले ही कहा था
इन दोनों गरीबों को हमारे घर पर कम मत दो। अब देखा कैसे चोरी कर रही है। कल शायद हमें मर के हमारा घर ही हमसे छीन ले। ये सुनने के बाद लिली की माँ बहुत गुस्सा करती है और दोनों को थप्पड़ लगा के बोलती है, देखो मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था, लेकिन तुम दोनों भरोसे के लायक नहीं हो। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अगर ऐसे ही निकल देंगे तो ये लोग किसी और के घर में जाएंगे और वहाँ भी चोरी करेंगे। चलो हम इन दोनों के बाल काट देते हैं ताकि ये देखकर पता चल जाए कि इन्होंने किसी के घर में चोरी की है। उसके बाद जबरदस्ती लिली, नोरा और माया के बाल काट देते हैं। वो दोनों बहुत रोते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली के नाटक के सामने किसी को सच नहीं देखता है और फिर उन दोनों को घर से बाहर निकल देते हैं। वो दोनों खुद को गंजा देखकर बहुत रोती है। सारे गाँव वालों भी उनको जोर जोर बोलकर मजाक उड़ाते हैं और फिर वो दोनों सोचते हैं, माया अब हम जिंदा रह के क्या करेंगे? ना हमारे पास माता पिता है, ना हमें कोई और काम देगा। हमें जिंदा रहने के लिए अब खाना भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा चलो हम लोग नदी किनारे जाकर डूब मरते हैं। ऐसा सोचकर जब वो दोनों नदी किनारे जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है सोने और चांदी के बाल के दो नदियाँ। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और वहाँ से एक सोने की और चांदी की बाल लेने की कोशिश करती है। तभी उस नदी से आवाज आती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत! तुम दोनों ने अपने गंदे हाथों से हमें छूने की कोशिश की। अभी हम तुम्हें सजा देंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमने कोई दोष नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे सर के बाल काट के हमें गंजा बना दिया है। अगर ऐसे रहेंगे तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा। अब हमें थोड़ी सी बाल दे दीजिए। देखो हम ऐसे ही किसी भी गरीब की मदद नहीं करते हैं। हमारा भी एक गुरूर है। हम सिर्फ तभी लोगों की मदद करते हैं जब वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। क्या तुम हमारे लिए कुछ भी करोगे? माया और नोरा के पास कोई और रास्ता नहीं होता है और वो उन दोनों घमंडी नदियों की बात मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही बूढ़ी औरत रहती है। अगर तुम दोनों जाकर उस बूढ़ी औरत को मार के उसका रक्त हमारी नदियों में डाल दोगे तो हम तुम्हें जादुई सोने और चांदी के बाल देंगे और इस बाल से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये आप कैसे बातें कर रही है? हम खुद के भले के लिए किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकते। ये सुनने के बाद सोने और चांदी की घमंडी बाल हंसते हुए बोलती है, देखो हम भले ही घमंडी है, लेकिन हम इतने बुरी भी नहीं है। हमने बस तुम लोगों का परीक्षा लिया है। क्या तुम अपने भले के लिए किसी भी बेकसूर का जान ले सकते हो या नहीं? तुम दोनों परीक्षा में पास हो गई हो, इसीलिए हम दोनों एक एक सोने और चांदी के बाल तुम्हें दे रही है। ये बाल को सर पर लगाते ही तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे और तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। उसके बाद वो दोनों बहनें सोने और चांदी के बाल लेकर अपने सर पर लगाती है और उसके बाद उनको कोई भी चीज की कमी नहीं होती है। वो दोनों बहनें खुशी खुशी से उस सोने और चांदी के बाल की मदद से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसे लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।